अपनी शेल्टर में लेकर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरो मन महाधना निशतारका मद भाग्या आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नश्यति। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरु महापुराण की जय जय। अभी इसको पढ़ने का हमारा जो तरीका रहा है पास्ट में, हम उसी को फॉलो करेंगे। हर व्यक्ति जिनका नाम बोला जाएगा आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5 श्लोक का रीडिंग करना है, मतलब जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। जैसे हमने पहले बताया, भागवतम बहुत पवित्र ग्रंथ है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, तो कोशिश यही करें कि आप सब पढ़ सकें उसको। तो सभी हैंड रेज करें, मैं आप सभी को ऐसा करने के लिए निमंत्रित करता हूं। और आपका नाम जब उच्चारण लिया जाएगा तो आप 5 श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे किसी और के नाम के साथ। हमारा सिर्फ मकसद है रीडिंग करना, तो ध्यान लगा के रखें, सुने उसको ध्यान से ताकि आप समझ सकें उसको। ठीक है, तो सब अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आवाज आ रही है अन्नपूर्णा की? नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है सबकी को? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, चलिए। गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु ग्रस्त गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। हरे कृष्णा। जिसमें एक बार क्योंकि एकदम से हमने बीच में स्टार्ट किया, कुछ लोगों को एकदम समझ में नहीं आया कॉन्टेक्स्ट। प्रथम स्कंद हम क्योंकि पढ़ चुके हैं, आपको मैं ग्रुप पे डालूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं श्लोकों को। बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी सूत गोस्वामी, भागवतम किसने कही? भागवतम शुकदेव गोस्वामी ने किसको बताई थी? परीक्षित जी को, परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित महाराज को बताई थी। परीक्षित महाराज को बता रहे थे, तो उस समय उस कथा को सुनने वाले थे साथ में सूत गोस्वामी। कई सारे ऋषियों में से एक थे सूत गोस्वामी, और सूत गोस्वामी ने यही कथा शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में उनसे जब प्रश्न किए
तब ये कथा जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, कहाँ पर? शुक्रताल में, जो कि गंगा के तट पर है, वहां पर बताई थी। तो यहाँ नैमिषारण्य में दोबारा से उसका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है सूत गोस्वामी के द्वारा। ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो सूत गोस्वामी के गुरु कौन हुए? शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी के गुरु कौन थे? व्यास देव जी। तो ऐसे उन्होंने कथा इनको बताई। अब ये वो कथा बता रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न किए थे शौनक आदि ऋषियों ने, उनका उत्तर दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है अभी आपको एकदम से कुछ श्लोकों में ना समझ में, लेकिन आप धीरे धीरे इसको सुनते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा ज्योति माता जी, आप पढ़िएगा। ओके ज्योति माता जी। तो निशा माता जी, आप पढ़िए। हेलो जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी, आपको सिर्फ ये पढ़ना एतावान है। सांख्य योगाभ्याम हरे धर्म। कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा। ये बोल्ड वाला जो है ना, ये वाला पार्ट हिंदी में जो जी जी बोल्ड जी में लिखा है वही पढ़ना है। ऐसे 5 श्लोक पढ़ने हैं आपको ऐसे। जी जी। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह जीवन के अंत में का स्मरण करना, अंत में भगवान का स्मरण करना। दिख नहीं रहा है नेक्स्ट यहाँ से आगे माता जी। जी। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान न करने में आनंद का अनुभव करते हैं। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यास देव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। ये कौन बता रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। लास्ट मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। तो ये देखिए श्रीमद् भागवतम को सुनने पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, ये बताया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट नीना शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा। जी हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। नेक्स्ट है, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव
इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम अभी यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जब हमने 15 श्लोक पढ़ लिए कि सुखदेव महाराज बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि कैसे उनके अंतिम 7 दिन बचे हैं, तो उनको ढाढ़स बना रहे हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लिया तो भी आपने पूर्ण गति प्राप्त कर ली। और एग्जाम्पल देते हैं खटवांग महाराज का। तो हम जब भागवतम आगे पढ़ेंगे तो हमें खटवांग महाराज की कथा आएगी, कैसे उनके पास एक क्षण ही था सिर्फ, और उन्होंने उस एक क्षण को कैसे भगवान की भक्ति में लगा करके पूर्णता प्राप्त की। और इस श्लोक की भी स्टार्टिंग आप देखेंगे तो लिखा हुआ अंत काले, जो हमने श्लोक पढ़ा था भगवत गीता, वो भी था अंत काले तुम आमेव, राइट, चमामेव। तो यहाँ भी वही बता रहा है कि अंतिम क्षण में क्या करना चाहिए हमें, राइट। तो नेक्स्ट अभी मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। मनोरमा माता जी नहीं है। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। प्रभु जी म्यूट है आप। ओह प्रभु जी, मैं म्यूट थी, ऐसे पढ़े जा रही थी। ठीक है मनुष्य को, प्रभु जी रुकिए, आप माता जी को पढ़ने दीजिए, फिर आप पढ़िएगा। मनुष्य को, हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्नान में आसन जमाना चाहिए। मनुष्य को विप्रयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों आ उ मा का स्वर्ण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वे दिव्य बीज को नहीं भूले। धीरे धीरे जब मन उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, जिससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्य कलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अब धारणा को हटाया बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रियों विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है। अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के स्मरण द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर जब अंत समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए वो बताया, भगवान में कैसे चिंतन किया जा सकता है इसके बारे में बताया। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए आगे। जी, हे राजन, स्मरण पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तो अभी एक मोटा मोटा रूप बताया। अब क्योंकि जिज्ञासा कर रहे हैं परीक्षित महाराज, इसलिए अब डिटेल में बताएंगे। और सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा सांस क्रिया को नियमित करे, इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगावे। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है,
जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडी स्वरूप विराट धारणा का विषय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए, अनम्यूट कीजिएगा प्रभु जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें बेतल तथा अतल लोक। कटि प्रदेश महितल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। विराट रूप वाले आदि रूप की छाती ज्योतिष्क यानी कि स्वर्ग लोक है और उसकी गर्दन महरलोक है। उसका मुख जललोक है और उसका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे मृत्यु लोक कहते हैं 1000 सिरों यानी मस्तकों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। प्रभु जी मृत्यु लोक नहीं सत्य लोक है। हाँ सॉरी सत्य लोक। ठीक है। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नश्ने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रियां हैं। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। बाह्य अंतरिक्ष उसकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक है। दिन तथा रात पलके हैं और उसकी भ्रक्ति की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीव है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम यहीं रुकते हैं। हम अभी विश्व रूप के दर्शन कर रहे हैं। कैसे विश्व हरे रूप। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा ना पहला वाला वो रह गया था जो इन्होंने स्वरूप बताया था, तो वो स्क्रीन शेयर कीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज। माता जी मैं इस बुक का आपको स्क्रीन मतलब जहाँ फोल्डर में रखूंगा वो शेयर कर दूंगा आपको, तो आपको जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपको वो तो मैं बता रहा था यहाँ पर विश्व रूप जो भगवान का है, जो हम 11वें अध्याय में भगवत गीता में भी पढ़ेंगे, उसका और डिटेलिंग बताया है यहाँ पर। तो भागवतम को हम जब ऐसे डेली पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी। मन करेगा कि रुक करके थोड़ी गहराई में जाएं और समझे तात्पर्य के द्वारा, लेकिन हम वो करेंगे नहीं क्योंकि हमें इसको आगे लेके जाना है। राइट। तो भगवत गीता को हम डिटेल में करते लेंगे, भागवतम को ऊपरी तौर पे चलेंगे। ठीक है। तो हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। ऐसा लग रहा था कि 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, फिर 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं और फिर 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। यस यस माता जी, करेक्ट। तो हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा इसमें सबमिशन ये है प्रभु जी, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन अब जैसे आपने 20 श्लोक पढ़े तो आप उसका समरी कर देंगे 5 मिनट के अंदर, ये पूरा ये बता रहे हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। भले शॉर्ट में बताएं तो उससे क्या है, थोड़ा अंदर तक बैठता है। हाँ तो प्रभु जी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जहां पर मुझे लगेगा ना विशेष जैसे रोक, मैं बीच में बोल दे रहा हूँ। अभी जैसे आपने नोट किया होगा, बता रहा हूँ कि शुभदेव गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि विश्व रूप का दर्शन हो रहा है यहाँ पर, तो कोशिश करूंगा बहुत डिटेल में, मतलब इसको इतना ही रखूंगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। फिर हम नहीं, वो बिल्कुल सही है बात आपकी, लेकिन समरी आप करेंगे तो थोड़ा ठीक है। हाँ प्रभु जी, जो हो सकता होगा बिल्कुल करेंगे उससे। ठीक है, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा जो आज हमारे साथ कुछ नए भक्त जुड़े हैं, अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके अपना नाम और किस जगह से जुड़े हैं बता सकते हैं। कोई भी अगर करना चाहे आज, मतलब अभी तक जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है यहाँ पर और वो बताना चाहते हैं अपने बारे में तो बता सकते हैं, अन्यथा हम कॉल ऑफ करेंगे।
ओके, तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा की जय, श्री राधा माधव